हेलो गाइस, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी क्या होती है? क्या ये सिर्फ अच्छा दिखना, फ्रेंडली होना होता है, या फिर जो लोग दिखने में सुंदर हों या जो खुद को बहुत कूल दिखाते हैं, कुछ ऐसा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इस बारे में नहीं है, बल्कि ये तो उन क्वालिटीज़ और खूबियों के बारे में है जो आपको भीड़ से अलग करती है और दूसरों को आपकी ओर अट्रैक्ट करती है। कुछ रिसर्च कहती हैं कि अगर हम चाहें तो अपनी पर्सनैलिटी की क्वालिटी को मैनेज भी कर सकते हैं और उसे इम्प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना, पर्सनैलिटी को डेवलप करना एक लाइफ टाइम चलने वाला काम है। आप हमेशा कुछ ना कुछ उसमें इम्प्रूव कर ही सकते हैं। आप चाहें तो खुद का बेस्ट वर्जन बन सकते हैं, ऐसा बेस्ट वर्जन जिसके अंदर सेल्फ बिलीफ, पैशन और स्टेट ऑफ पीस रहता हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं 10 ऐसी ही क्वालिटीज़ या खूबियों के बारे में जो हमें भीड़ से अलग करता है, एक अट्रैक्टिव, डैशिंग और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस जर्नी में सबसे पहली जो क्वालिटी है वो है डोंट कॉपी एनीवन, बिल्ड योर ओन स्टाइल। आप जिन भी लोगों से इंस्पायर होते हैं वो सारे लोग यूनिक होते हैं, मतलब वो हर दूसरे पर्सन की तरह नहीं होते। कुछ ऐसा उनमें होता है जो उन्हें दूसरों से अलग दिखाता है, तभी तो आप या हम उनसे अट्रैक्ट हो पाते हैं। अगर कोई उनकी तरह कॉपी भी करता है तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि कॉपी की जा रही है। तो अगर आपको भी अपनी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव, डैशिंग और पावरफुल बनानी है तो उस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो अपनी ऐसी स्टाइल चूज़ करें जो रियलिस्टिक भी हो और इम्प्रेसिव भी। और इसे करने के लिए ना तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत है और ना ही बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। खुद को समझकर, अपने नेचर को जानकर, अपनी पसंद और कंफर्ट के हिसाब से ही आपको अपने लुक और प्रेजेंटेशन पर काम करना है। चीज़ों को थोड़ा इजी और इंटरेस्टिंग बनाइए ताकि इम्प्रूव करने की जर्नी आसान हो सके। दूसरी क्वालिटी है अपने लिए जीना सीखें। जाहिर है हम अपना ज़्यादा टाइम और एनर्जी दूसरों के बारे में सोचने या उनके लिए करने में ही निकाल देते हैं, लेकिन अपनी लाइफ के स्टार तो हम ही होते हैं ना। अपने सपनों को फॉलो करें, अपने पैशन को ढूंढें, खुद को बेस्ट बनाइए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें दूसरों के लिए काम करती हैं वो आपके लिए भी सेम काम करें। इसीलिए अपनी लाइफ को, खुद को इंस्टाग्राम फीड या फेसबुक पोस्ट में बदलने की कोशिश ना करें जो आप ऑनलाइन देखते हैं। और हम अक्सर इस बात की चिंता करते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, जो कि बहुत ही कम लोग करते हैं। उनके पास अपने खुद के काम होते हैं हमारे बारे में सोचने के अलावा। तो एक्सेप्टेंस पाने के पीछे अपना टाइम बर्बाद करेंगे तो आप अंदर से खालीपन महसूस करेंगे, भले ही बाद में आपको लोगों से एक्सेप्टेंस क्यों ना मिल जाए, क्योंकि ये आपकी पहली चॉइस कभी भी नहीं थी। इसके बजाय अपनी लाइफ में उन चीज़ों पर फोकस करें जो आपको खुशी देती हैं। जानें कि आप कौन हैं और आपको क्या करना पसंद है। आपका पैशन, आपका गोल दूसरों को आपकी ओर आकर्षित करेगी। लेकिन एक बात याद रखिए कि अपनी लाइफ में रियलिस्टिक चेंजेस लाना, ख़ास तौर से अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में, थोड़ा ज़्यादा समय ले सकती है। लेकिन अगर आप अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाए रखने के अपने गोल पर फोकस्ड रहेंगे तो इसमें आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। और जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे आपको फील होगा कि स्मार्ट, कैरिज्मेटिक और डैशिंग पर्सनैलिटी बनाना आसान और आसान होता जाएगा। आगे है कि सोशल स्किल सीखिए। अगर हम सिर्फ बाहर से अट्रैक्टिव और रियलिटी से दूर रहें तो ये कितना फेक लगेगा ना। और ये दिखावा हमारे करियर में प्रोग्रेस करने या फिर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए काफ़ी नहीं होता। मतलब सिर्फ दिखाई दे, फील ना हो। लोगों को आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा, आपकी प्रेजेंस फील भी तो होनी चाहिए कि जब आप उनसे मिलें, बात करें तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से मेल खाए। इसीलिए अपने सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और सोशल स्किल्स बेहतर होने से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। लोगों से मिलकर, बात करके, उनकी बातें सुनकर ही आप अपना काम उनसे निकलवा सकते हैं और अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लोग आपको याद रखें, आपके साथ काम करना चाहें। इसलिए सोशली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप एक इंट्रोवर्ट हों या फिर एक्सट्रोवर्ट। और इसके लिए लोगों को ध्यान से सुनना है, उन्हें ऑब्जर्व करना है। और एक बार जब लोग आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे तो आपसे बात करना उनके लिए भी आसान हो जाएगा। तो लोगों को केयरफुली सुनने की स्किल को डेवलप कीजिए। बातचीत करते समय लोगों की बातों को सुनिए, तभी उसका जवाब दीजिए। बात करते हैं आगे, अपने लिए थोड़ा काइंड बने रहिए। कई रिसर्च से ये पता चला है कि सेल्फ कंपैशन की प्रैक्टिस करने के बाद लोग पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस और फ्लेक्सिबिलिटी जैसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करते हैं।
आपको भी याद रखना है कि आप भी अपनी पूरी केयर और सपोर्ट के हकदार हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने फ्रेंड के लिए काइंड और सपोर्टिव बने रहते हैं। फेल होने पर, दुखी होने पर आप उन्हें संभाल लेते हैं, तो क्या खुद के साथ भी हमें ऐसा ही बिहेव नहीं करना चाहिए? और एक्सेप्ट करें कि गलतियां करना और फेल होना एक नॉर्मल सी बात है जो हर पर्सन के साथ होती है। इसीलिए जब भी कोई गलती हो तो खुद पर बहुत ज़्यादा हार्ड होने से बचिए, सेल्फ क्रिटिसिज्म करने से बचिए, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स के साथ तालमेल बैठाना सीखिए। तो बात यह है कि कभी आपसे गलती हो भी जाए या काम परफेक्टली ना हो पाए तो खुद को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना या काम का एक्स्ट्रा बोझ लेकर खुद को परेशान रखना या दुखी होना, ये हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन बातों का असर डायरेक्टली हमारे मूड और ओवरऑल पर्सनालिटी पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वालिटी है कि हमें पेशेंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। कभी कभी हम बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी बन जाती है, लेकिन सोशल सिचुएशन अगेंस्ट हो, टफ हो या स्ट्रेसफुल हो, आपको कभी भी अपनी लिमिट नहीं क्रॉस करनी चाहिए। अगर कभी लड़ाई हो भी जाती है तो अपनी वॉइस को, लैंग्वेज को और टोन को सही रखिए। भले ही आपका दिल तेज़ी से धड़क रहा हो, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो या फिर आप सामने वाले को सबक सिखाना चाहते हो, तब भी आप धीमी गहरी सांस लीजिए और अपनी बात को स्ट्रांगली रखिए। और ऐसे इमोशनल इंटेलिजेंस और बैलेंस के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप पेशेंस रखने में महारत हासिल कर लेते हैं तो दूसरे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। ऐसे ही बात जब इमोशंस की या किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को शेयर करने की आती है तो ये भी एक लिमिट में ही होना चाहिए, क्योंकि ओवर शेयरिंग से दो तरह के नुकसान होते हैं। एक है कि आप बोलते बोलते वो बातें भी बोल देते हैं जो शायद आपको कभी नहीं बोलनी चाहिए थी। इससे आपकी इमेज लोगों में ख़राब होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि लोग आपकी बात का सही मतलब ही निकालें, वो आपका मजाक उड़ाने भी लगते हैं। और दूसरा, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने पर लोग सोचते हैं कि जब आपको अपना दुखड़ा रोना होता है तो आप उनके पास पहुंच जाते हैं और उनका मूड और टाइम ख़राब कर देते हैं। आपको इमोशनली हर किसी पर बोझ नहीं डालना चाहिए या फिर अपना गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। और क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेने की एबिलिटी एक बहुत ही ज़रूरी क्वालिटी है, और प्रेशर में खुद को संभालने की एबिलिटी की वजह से आप सबको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। बहुत ज़्यादा सीरियस ना रहें। अट्रैक्टिव या शांत दिखने के चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा सीरियस दिखने की ज़रूरत नहीं है। अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को लाइट रखें, ख़ास तौर से किसी अलग से सिचुएशन के टाइम में। ये दिखाता है कि आप एक बोरिंग पर्सन नहीं हैं। अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं तो आप खुद को बहुत ज़्यादा परेशान कर लेते हैं, क्योंकि चीज़ें हमेशा हमारी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग नहीं होती। हाँ, सावधान रहना आपको परेशानी से दूर रखने में हेल्प कर सकता है, लेकिन ये आपको एक नेगेटिव पर्सन की तरह भी दिखा सकता है जो कभी भी लाइफ को एंजॉय नहीं करता, एट मोमेंट प्रेजेंट नहीं रहता। ये बोरिंग वाला लेबल अपने ऊपर ना लगने दें। माहौल को थोड़ा लाइट रखिए, हल्का फुल्का रखिए, ऐसे एटीट्यूड रखिए जिससे कि हर कोई आपके साथ कंफर्टेबल रहे। और आप किसी इंसिडेंट को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, ये लोगों को ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ट्रस्टवर्दी बनिए। अगर आप हमेशा ही प्लानिंग से पीछे हट जाते हैं, आखिरी समय में अपना मन बदल लेते हैं, प्लान चेंज कर लेते हैं, अपनी बात पर कायम नहीं रहते, तो लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। वो आप पे विश्वास करना छोड़ देंगे। वो अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए आपके पास आना बंद कर देंगे। वो अपनी बातों को आपके साथ शेयर करना बंद कर देंगे। अगर आप अपनी लाइफ में इस आदत से परेशान है तो इसे छुटकारा कैसे पाया जाए? किसी काम को टाइम पर ख़त्म करें और प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलें। और इसके लिए आपको अपनी लाइफ के दूसरे एरियाज़ में भी कंटिन्यूसली इस पर काम करने की प्रैक्टिस करनी है। कंटिन्यूसली का मतलब है कि ये रेगुलरली डेली बेसिस में होने वाले काम। इस आदत को अपने अंदर डेवलप कीजिए, अपने गोल को पूरा कीजिए, खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाइए, सक्सेसफुल बनिए। लोगों का भरोसा तभी जीता जा सकता है, आपको वैसा बनना पड़ेगा। एक अच्छा दोस्त या भरोसेमंद साथी का होना एक बहुत ही ज़रूरी क्वालिटी है। इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ में लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बनाना चाहते हैं तो आपको आगे आना होगा, खुद वैसा बनना पड़ेगा। क्योंकि एक अच्छा दोस्त कोई तभी हो सकता है जब वो खुद एक अच्छा इंसान हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कॉन्फिडेंट होना एक पार्ट ऑफ सेल्फ डाउट को दूर करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने डिसीजंस पर सोचना नहीं चाहिए या अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप इस बात की चिंता करना छोड़ दें कि आप परफेक्ट हैं या नहीं,
इस डाउट को दूर करने का मतलब है कि आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए कि आप एक समझदार पर्सन हैं, कैपेबल पर्सन हैं, अट्रैक्टिव हैं। सो सही कदम उठाइए, जो करने की ज़रूरत है उसके लिए खड़े हों। और ये सारी क्वालिटीज़ आपके लीडरशिप स्किल्स को भी बढ़ावा देंगी, जो वास्तव में बहुत ही अट्रैक्टिव और ज़रूरी क्वालिटी है। इम्प्रेसिव स्माइल। हमारी स्माइल सामने वाले के दिल में तुरंत जगह बना लेती है। एक अट्रैक्टिव स्माइल अच्छी पर्सनैलिटी वाले लोगों की स्पेशलिटी होती है। तो मुस्कुराते समय कंजूस मत बनिए, हर किसी से नज़रें मिलाते हुए मुस्कुराइए, अपनी स्माइल में कॉन्फिडेंस रखिए। लेकिन मुस्कुराना भी एक आर्ट होता है। हर सिचुएशन में मुस्कुराना हमेशा अच्छा नहीं होता। गलत समय पर गलत पर्सन को गलत स्माइल देना आपको मुसीबत में भी डाल सकता है। ये समझने की ज़रूरत है कि कब और कैसे आपको एक फ्रेंडली स्माइल देनी है और कब एक फॉर्मल स्माइल देनी है। नेक्स्ट क्वालिटी है शांत रहें, गुस्सा ना करें। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले लोग किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वो बात बात पर गुस्सा नहीं करते, हमेशा शांत रहते हैं। इससे लोगों को अपने आप ये मैसेज आने लगता है कि वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। और इस तरह से आप अपने मूड स्विंग्स का रिमोट किसी और को नहीं देते, वो आप अपने कंट्रोल में रखते हैं। अपनी थिंकिंग, अपने बिहेवियर और अपने गुस्से को आप अपने कंट्रोल में रखते हैं। छोटी छोटी बात पर ओवर रिएक्ट करना या एग्रेसिव हो जाना एक वीक मेंटालिटी की निशानी होती है। इसीलिए कहते हैं जो जितना शांत होता है वो उतना ही समझदार होता है। और शांत रहने से आपकी पर्सनैलिटी में एक मिस्टीरियस अफेक्ट आ जाता है। लोग ना चाहकर भी आपको नोटिस करते हैं। टफ सिचुएशन में शांत रहना या पैनिक ना करना ये आसान नहीं होता, लेकिन आपको खुद पर भरोसा रखने की ज़रूरत होती है। खुद पर भरोसा रख कर ही आप इसमें महारत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ताकत आपके अंदर ही है। आपको बस उसे ढूंढने की ज़रूरत है। जब तक हम किसी को अलाउ नहीं करते तब तक वो हमारी लाइफ में या हमारी मेंटल पीस को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लोगों को उतना ही बताइए जितना उन्हें बताना सही है। ओवर शेयरिंग कभी मत कीजिए। अपने इमोशंस का रिमोट उन्हें कभी मत दीजिए। आप जितना शांत रहते हैं उतना ही चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, और जितना आप सीखते जाते हैं, जानते जाते हैं, आप खुद में ही इम्प्रूव करते हैं। सो गाइज, नया साल आ गया है कुछ नई उम्मीदों के साथ। अगर इस नए साल में भी आपने खुद से कुछ वादे किए हैं, कुछ प्रॉमिस किए हैं, खुद को बदलना चाहा है या अपनी किसी सिचुएशन से आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो उसके लिए मेहनत कीजिए। खुद को सक्सेसफुल बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कीजिए। सो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इसी तरह के और भी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।